लर्न विद द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, फिर उससे जो संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको कैसे बनाते हैं या फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि अनुपात क्या होता है। दो अनुपात अर्थात रेशियो, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। मतलब जब दो राशियों के बीच तुलना की जाती है तो उनको अनुपात कहते हैं। जैसे अगर हम लोग 4 और 6 का तुलना करें अर्थात 4 संबंधित 6 कहें तो ये 4 और 6 दोनों अंक है, दोनों एक जैसे होंगे तभी हम कहेंगे कि सजाती हैं। अगर वो अलग अलग हैं तो सजाती नहीं। और चूंकि संबंध है, अनुपात है, तो इसको अनुपात को हम लोग लिखते हैं 4 संबंधित 6। अनुपात मतलब बट्टा, सीधे सीधे हम लोग कह लेंगे कि जो बट्टा होता है उसी को अनुपात कहते हैं। हम एक बात और कह रहे हैं कि जो सजातीय राशियों का संबंध है, जो सजातीय राशियों के बीच जो तुलनात्मक संबंध होता है उसी को अगर हम लोग तुलना करें देखें काटे तो हो जाएगा 2 दूना 4 2 तिहाई 6 अर्थात 2/3 या हम लोग इसी चीज़ को कह सकते हैं 2:3। अगर हम लोग इस तरह से अनुपात लेते हैं कि 4 संबंधी 8 है तो इसका मतलब ये भी संख्याएं हैं, दोनों के बीच संबंध बन सकता है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये 4 से अगर देखें, अगर आप इसको बट्टा कह लें तो सीधे सीधे हम जान लो कि संबंध का अनुपात होता है बट्टा। जब अनुपात का संबंध बट्टा है तो इसे 4 एकम 4 4 दूना 8। तो इसका मतलब कि यह जो हो गया सीधे सीधे कि अगर हमारा 1 है तो जो नीचे वाली संख्या क्या होगी, दूना हो जाएगी। अगर यहाँ 4 है तो दूसरा 8 है, यहाँ अगर 10 है तो ये वाला 20 हो जाएगा। और एक चीज़ है कि दोनों चीज़ सजाती होना चाहिए। अगर हम लोग ये सोचें करना चाहें कि अगर हम लोग कहें कि नहीं 6 मिनट को अगर हम लोग 4 घंटे 4 आवर्स में क्या करें, अनुपात फाइंड आउट करें, तो यह अनुपात नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि दोनों जो है सजाती नहीं है। एक मिनट है, दूसरा जो हमारा आवर्स है अर्थात घंटा है। ठीक है, जब हमारा दोनों एक जैसी सजाती होंगी तभी इस संबंध को हम लोग कहेंगे अनुपात। अब इसको बीच अनुपात लाना हो, संबंध दिखाना हो, तुलना करनी हो तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला दोनों के एक ही राशि, एक ही सजाती, एक ही राशि में लाना पड़ेगा। मतलब अगर मिनट है ऊपर तो नीचे भी मिनट करना पड़ेगा। अर्थात हम लोग क्या करें, ऊपर 6 मिनट है तो नीचे भी हम 4 घंटे को क्या करें, मिनट में चेंज कर लें। अर्थात 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 से गुणा कर दिए मिनट। अब ये चीज़ें कैंसिल हो जाएगी और जो अनुपात बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, 1/40। अर्थात इसके बीच, इनके बीच जो संबंध बना 1:40। इस चीज़ को हम लोग कहेंगे 1:40। मतलब कोई भी दो सजातीय राशियाँ उनके बीच जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, जो तुलनात्मक संबंध होता है उसी को अनुपात कहते हैं। आइए हम लोग और देखते हैं। देखिए हम लोग लाए हैं समानुपात। समानुपात क्या चीज़ होती है? समानुपात प्रपोर्शन। जब दो अनुपात क्या हो, समान हो। जब 2 अनुपात समान होंगे तो उनको क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। जैसे अगर हम लोग कहें कि 4/8 है ना, या फिर हम ये कह लें कि 1:2। तो यार इस समानुपात में कब कह जाए, इसका मतलब सीधे सीधे हो गया 1/2, ये अनुपात हो गया। और एक अनुपात हमारा 4 संबंधी 8। अगर इसको देखें तो सीधे सीधे लिख सकते हैं 4/4/8। इसको कट करते हैं तो इतना हो गया। अर्थात ये दोनों की वैल्यू देखें तो 1/2 हो गए। अर्थात ये दोनों क्या हैं, बराबर अनुपात है। इसलिए ये दोनों कहे जाएं कि क्या, ये समानुपात में हैं। जब 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं जैसे 1/2 और तो वो क्या कहलाएंगे, समानुपात में कहे जाएंगे। अर्थात जब देखिए दोनों अनुपात बराबर है, दो इसका भी मान 1/2 है, इसका भी मान है, ये दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए ये संख्याएं आपस में क्या जाएंगी, कही जाएंगी, समानुपात कही जाएंगी। इसको अगर जब हम समानुपात में लिखते हैं तो सीधे सीधे लिखते हैं 1:2 समानुपात। इस बिंदु को हम लोग 4 बिंदु लगाते हैं ऊपर नीचे, इसको कहते हैं समानुपात पढ़ते हैं। और 4:8 हम लोग देखते क्या है, और ये संख्या समानुपात में है। हम लोग देखेंगे जो जो अंदर आंतरिक संख्या है, जो अंदर वाली संख्या है, इनका गुणनफल जो बाहर वाली संख्या है उनके गुणनफल आपस में
बराबर होते। अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग 1 × 8 कहें तो हम लोग देखें कि 8 आया, और इसी में अगर 1 × 8 कह रहे हैं, 2 × 4 कहें तब भी देखें क्या हुआ, ये भी 8 हुआ। अर्थात ये हुआ कि किसी भी समानुपात में अगर अंदर की संख्याओं का गुणा करें तो जो गुणनफल आएगा वही गुणनफल बाहर वाली संख्याओं का भी गुणा करने पर आता है। तो जो इनर संख्याओं का जो इनर का गुणनफल बराबर बाय आउटर गुणनफल, तो हम लोग इस संख्याओं को, इससे संख्याएं ऐसे अनुपात जो आपस में बराबर हों वो समानुपात कहलाते हैं। जैसे हम लोग और अनुपात लेते हैं, एक अनुपात हमारा है 2/3। इसी को अगर देखा जाए तो कोई भी ले सकते हैं, जैसे 6/9 है। अब देखें तो ये दोनों की वैल्यू क्या है, समान है। इसको अगर हम 3 से काटें, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, ये भी हमारा हो जाएगा 2/3। अर्थात दोनों संख्याएं, दोनों का अनुपात बराबर है। ये दोनों भिन्न, दोनों अनुपात जब बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, समानुपात में हैं। इसको हम लोग कहते हैं समानुपात। इसी चीज़ को हम लोग लिख दिए। तो इनके जो बीच का बराबर होता है वो सीधे सीधे समानुपात में चेंज हो जाता है। अर्थात 2 बिंदु हमारा ऊपर लगता है, 2 नीचे लगता है। इसको हम लोग कहते हैं समानुपात। इसको अनुपात पढ़ते हैं, इसको अनुपात। 2:3 समानुपात 6:9। तो हम लोग देखें जब 2 अनुपात होंगे तो उनका जो समानुपात होता है, उनके जो आउटर का गुणनफल होता है, उनकी इनर का गुणनफल बराबर होता है। अगर 2 का 9 में गुणा करें तो हम लोग देखेंगे कि 18 आएगा। इसी तरह 3 का 6 में गुणा करें तो भी देखेंगे ये भी 18 हो। अर्थात ये हुआ कि किसी भी अनुपात में 4 पद होते हैं। इसको प्रथम पद कहते हैं, प्रथम टर्म, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, उसको फोर्थ टर्म। मतलब प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ, चतुर्थ पद। तो इसमें जो मध्य वाले पद होंगे, जो मध्य वाली संख्या, उनका गुणनफल जो वाय वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए, जो 3 का अगर हम लोग 6 में गुणा करते हैं तो 3 6 18 होगा। अगर 2 का 9 में गुणा करते हैं तो भी 2 9 18। अर्थात ये क्या संख्या समानुपात में है। अगर हम लोग किसी अंक को लेकर चलते हैं, यह अभी अंक था, अब हम किसी अक्षर को लेकर चलते हैं, किसी वेरिएबल्स को लेकर चलते हैं, देखिए क्या होता है। जैसे अगर हम लोग लेते हैं कि ये संख्याएं जो हैं ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, तो ये अनुपात क्या कहलाएंगे, समानुपात में कहलाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो इनर गुणनफल होगा, जो अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल होगा, वो हमेशा क्या होगा, बाह्य वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो होता है हमेशा समानुपात में ये चीज़ होती है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हैं। और चीज़ें होती हैं इस तरह से। अगर हम लोग इसी चीज़ को, अगर हम लोग समानुपात न मान करके इसको एक अनुपात है तो इसको बट्टा मार रहे हैं, जान रहे हैं कि जो अनुपात होता है सीधा सीधा बट्टा, और यह जो समानुपात वो बराबर, तो ये C/D हो गया। अब इसका अगर तिर्यक गुणा करें तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा कि B/C बराबर A/D। और ये चीज़ हमको कहाँ मिल गई, ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं, यही चीज़ है। तो इसलिए जो समानुपात संख्याएं होंगी वो हमेशा जो बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल अंदर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है किसी भी अनुपात में। आइए हम लोग इस पर प्रश्न लेते हैं कि कैसे प्रश्न होते हैं। आइए हम देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है किसी समानुपात के 3 पद क्रमशः 4 6 8 हैं तो चतुर्थ पद ज्ञात कीजिए। और ये सभी क्या है, समानुपात में। अर्थात हम लोग लिख लेंगे 4:6 समानुपाते 8 अनुपाते, हम मान लें कि हमारा जो पद चतुर्थ है x है। तो हम लोग जान रहे हैं कि जो मध्य वाली संख्याओं का गुणन बाह्य वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम देखें बाह्य वाली संख्याओं का गुणनफल कर लें तो हम देखेंगे अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो ये चीज़ें क्या होंगी, इससे अगर काटा जाए तो ये 4 दूना 8 हो गया। यहाँ गुणन है तो इधर आके भाग हो जाएगी, तो 4 हो गया 8 हो गया। और x = कितना हो गया, 6 का 2 में गुणा हो जाएगा, 12 हो गया। तो ये जो x की जो चतुर्थ पद है हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। इस तरह अगर हम लोग ये देखें कि जब ये
चारों पद जो हमारे समानुपाती हैं, तो इसका मतलब जो प्रथम दो संख्याओं का अनुपात या बट्टा बाद वाली दो संख्याओं के बट्टा के बराबर होगा। और हम लोग देखें तो इसमें क्या है कि ये देखिए ऊपर वाला क्या है, ऊपर अगर हम लोग इसका दूना कर रहे हैं तो हमको ए मिल रहा है, इसका मतलब इसको भी अगर हम लोग दूना कर लें तो हमको क्या मिल जाएगा, नीचे वाला संख्या मिल जाएगी। अर्थात अगर हम 6 में 2 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अर्थात जो चतुर्थ पद हमारा क्या हो गया, 12 हो गया। चतुर्थ पद क्या हो गया, 12 हो गया। इस तरह से हम लोग और प्रश्न लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम इस प्रश्न को लेते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2:3, बी अनुपात सी इज इक्वल टू 3:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या, वाट। ठीक, ए अनुपात सी इज इक्वल टू अगर हमारा क्या होगा, तो आइए देखते हैं। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो हमारा ए अनुपात बी दिया है, ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:3 दिया। और दूसरा अनुपात दिया है जो ये दिया है कि बी अनुपात सी बराबर क्या दिया, 3:5। हम इस बीच वाले अनुपात को देखेंगे। अगर ये अनुपात बराबर नहीं तो बराबर कर लेंगे, लेकिन देख रहे हैं यहाँ बना बनाया दोनों बराबर है, इसका मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी सीधे हम लोग लिख सकते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं कि ए अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 ये हमारा अनुपात हो जाएगा। अगर हम लोग इस तरह से ना करना चाहें बल्कि इस तरह करना चाहें कि डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो हमारा ए बी अनुपात कितना दिया, ए बी 2:3। ये हमारा एक दूसरा मेथड से यहाँ से अब ये हो गया। और दूसरा जो दिया बी अनुपात सी, तो बी के नीचे बी लिख लें, अनुपात सी कर लिए। अब हम देखें कि इसमें दोनों क्या बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं कि 2:3:5। इसका तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा, 2:3:5 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये कह दे कि ए अनुपात सी इज इक्वल टू क्या, तो ए का मान 2 है, सी का मान 5 है, ये हमारा अनुपात हो जाएगा। अर्थात 2:5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको केवल देखते हैं कि जो हमारा बीच वाला अनुपात होता है यहाँ पर बना बनाया दोनों बराबर है, जब बराबर नहीं होगा तब कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दिया इसमें कि ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2:3, बी अनुपात सी इज इक्वल टू 4:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू वाट, या ए अनुपात सी इज इक्वल टू वाट। देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हम लोग देखे हैं कि जो इसमें अभी पीछे वाले आंसर में था कि जो बी ए बी का अनुपात जो था और बी सी का अनुपात, बी की वैल्यू दोनों जगह बराबर थी, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ अलग अलग है। तब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कहेंगे ए अनुपात की वैल्यू लिखेंगे 2:3 और यहाँ बी अनुपात सी लिख लेंगे 4:5। अब देखिए यहाँ बी दोनों बराबर, इसको दोनों को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, हम देखें किस संख्या से गुणा करें कि ये या दोनों बराबर। इधर अगर हम 3 से गुणा करें 4 से, तो इधर 3 से, तब दोनों बराबर। लेकिन जब इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो हम इधर भी 4 से गुणा कर लेंगे। अगर यहाँ 3 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे। अर्थात ये 8:12, यह 12:10। अब देखिए ए बी सी का अनुपात क्या हो गया, सीधे ए बी सी, ए के स्थान पर हमारा 8, बी के स्थान पर 12, इसके स्थान पर 10, अर्थात हमारा अनुपात बन गया यह जो होना चाहिए 15, 15, तो यहाँ क्या होगा 15 होगा। ठीक है, तो ये अनुपात हमारा कितना 8:12:15 है। अगर इसमें ये अनुपात अगर ये संख्या किसी नंबर से करती तो हम काट देते तो हमारा और छोटा अनुपात मिल जाता है। लेकिन अब देख रहे हैं कट नहीं, और इसमें ए बी सी, अब ए और सी का अनुपात क्या होगा, ए सी का अनुपात देखा जाए तो ए बराबर 8, सी बराबर 15, तो 8 और 15 हो गया। ये हमारा इसका ए सी का अनुपात हो गया। इसी को और हम लोग एक अदर तरीके से करना चाहें, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम अभी जो पीछे वाला प्रोसेस बताए हैं कि सीधे सीधे ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे। ठीक,
ए का वैल्यू हमारा जो दिया है 2:3 दिया है, और दूसरी वैल्यू दिया है 4:5, अर्थात ये 4:5। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका नीचे वाले में गुणा कर लेंगे। 4 का ऊपर गुणा करते हैं तो 4 दूना 8, 4 3 12, इसका गुणा करेंगे 4 3 12, हमको तब भी यही मिलेगा। और 4 3 5 15, अर्थात हमारा अनुपात कितना हो गया ABC का 8 15, 8 12 15। अगर हमको ये कहता कि ए और सी का अनुपात कितना होगा, तो हम देखें कि ए का मान 8 है और सी का 15 है, तो हो जाएगा 8:15। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से A/B/C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दिया इसमें A/B = 4:5, B/C = 3:8 हो तो A/B/C क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर दे। जो पीछे वाला प्रोसेस लाइन सीधे सीधे A/B/C कर लिए। ए बी की वैल्यू क्या दिया है 4:5 दिया, और बी और सी में क्या दिया है 3:8 दिया। इसको लिख लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 3 का इस पूरे में कर लेंगे, इसका इसमें पूरा कर लेंगे। पहले इसका करिए, 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब 3 का अगर 5 का गुणा करें तब भी हमारी बी की वैल्यू 15 है। अब 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 8 40, 12 15 40 हो गया। तो हम लोग देखें तो ये इसका जो अनुपात ABC का आ गया 12:15:C, यही हमारा क्या हो जाएगा 12:15:40, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग एक नया प्रश्न लेके आए। इसमें यह प्रश्न जो एग्जाम में आया है, इस प्रश्न को देखें कैसे सॉल्व करते हैं। जो परीक्षाओं में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो हम लोग देखें कि x/y = 4:5 हो तो 3x + y = 5x + 3y = क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 4 हो जाएगी, 5 की वैल्यू, y की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसी में पुटअप कर लेंगे, देखेंगे जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 5y अनुपात मतलब बट्टा, तो सीधे हम क्या कर लेंगे बट्टा कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 3x, 3 में किसका गुणा हो जाएगा 4 का, वैल्यू 5 पुटअप कर लेंगे। और यहाँ वही काम करेंगे, 5x की वैल्यू 4 प्लस 3y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो हम लोग पुटअप करें तो 4 3 12 धन 5 बट्टे 4 5 20 धन 5 3 15, इट मीन्स 17/35। तो ये जो अनुपात इनका होगा, तो ये अनुपात जो हमारा हो जाएगा 17:35 हो जाएगा, यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इसमें दिया है कि यदि A/B = 2/3, B/C = 4/5 हो तो A + B/B + C = क्या होगा। आइए हम देखते हैं A/B, अर्थात हमारा A/B की वैल्यू दी गई है, और B/C, B/C का मतलब B/C की वैल्यू दी गई है, ये हो गया। अब देखिए A और B का अनुपात क्या है 2 3 है, और BC का अनुपात क्या है 4 5 है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इनका अनुपात निकाल लेंगे। 4 का ऊपर गुणा कर लेंगे, 4 दूना 8 हो गया, 4 3 12 हो गया, और 3 का इसमें गुणा कर लेंगे, 3 चौको 12, 3 5 15, अर्थात हमारा देखें तो ये किसी और से नहीं कटेगा, अर्थात 8 12 15 ABC में अनुपात हो गया 8 12 15 को। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो देखेंगे A + B/B + C। A = हमारा कितना है 8 है, तो यहाँ पर हम क्या पुटअप कर लेंगे 8, और B = 12 है, 12 पुटअप कर लेंगे, यहाँ 12 पुटअप कर लेंगे, यहाँ 15, C की वैल्यू क्या है 15, सब वैल्यू पुटअप कर लेंगे। तो हम देखें तो ये 8 12 20 हो गया, 15 और 15 और 12 कितना हो गया 27 हो गया। तो ये हमारा इसका अनुपात जो आ गया 20/27 हो गया। आइए हम लोग इस प्रश्न को लेते हैं, देखिए इसमें कैसे सॉल्व करते हैं।
इसमें दिया ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू 3:4 अनुपात 7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हम लोग ए की वैल्यू 3 रखेंगे, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 7 रखेंगे और उसमें पुट अप कर लेंगे। देखिए तो हो जाएगा ए की वैल्यू कितना हो गया 3, 4 और 7, ए प्लस बी की हो गई और ये सी हो गया। अगर पुटअप इसको सॉल्व करें तो ये ऐड हो जाएगा 7 4 11 4 14, तो 14 हो गया बट्टे 17। अब देखें कि इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं 14/7, 7 दूना 14, 1 हो गया 7 एकम 7, अर्थात हमारा हो जाए 2:1। इसको हमारी वैल्यू कितना हो गई 2:1। इनका अनुपात क्या आ गया 2:1। इस तरह से हम लोग और भी प्रश्नों को लेते हैं। आइए हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें ये दे दिया है कि 3a + 5b बटे 3a - 5b इज इक्वल टू 5 हो तो ए अनुपात b क्या होगा। तो इसको अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बट्टे 1 बना लेंगे और इसका क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर लेंगे। इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे। तो देखिए गुणा करते हैं, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। 5 भी 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 या 15 ए हो गया। अब 5 बच्चे 25 बी हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ए को एक तरफ करेंगे, बी को एक तरफ करेंगे। तो हम लिख सकते हैं अथवा अगर हम 3a इधर है 3a इसको भी लाते हैं तो ये हमारा प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे पक्षांतर करते हैं कोई चीज़ें धन है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं माइनस हो जाता है, अगर ऋण है तो एक पक्ष से जो दूसरे पक्ष में जाएगा तो धन हो जाएगा, अगर गुणा है तो दूसरे पक्ष में जाएगी तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगी, अगर एक पक्ष में भाग है दूसरे पक्ष में जाएगा तो गुणा हो। इतना हम लोगों को ध्यान रखना होता है। देखिए जैसे इसमें 5 में 1 से भाग की गई, जब इधर ले जा रहे हैं तो गुणा हो गया। इस तरह 5 और इसमें 3a - 5 है, इसमें 3a - 5 का भाग जो दूसरे पक्ष में जाए तो इसका गुणा हो जाएगा, अर्थात इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो हम लोग जब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा प्लस है तो यह जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये -2 25 भी। अब देखिए ये देखिए एक माइनस से एक प्लस अर्थात घट जाएगा। हम देख रहे हैं कि छोटी में से बड़ी घटा रहे हैं तो ऐसा नहीं होता, लेकिन गणित में जब देखते हैं कि चिन्ह विपरीत होता है तो घटता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो एक प्लस होता है एक माइनस, तो हम बड़े में से छोटे को सीधे सीधे घटा देंगे। अब बड़े का चिन्ह लगा देते हैं, जैसे 3a 15a में से 3a घटाएंगे तो 12a होगा, लेकिन बड़ा हमारा 15a तो इसका मतलब यहाँ ऋण 12a होगा। इसी तरह जब इनको देखेंगे चिन्ह जब समान दोनों धन रहेगा तब भी जुड़ेगा, अगर दोनों ऋण रहता है तब भी जुड़ता है, जब दोनों ऋण है तब भी जुड़ जाएगा। अर्थात ऋण 5 में ऋण 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30 बी हो जाएगा, तो यह ऋण ऋण मिलके प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे तो हम देखें तो a/b इज इक्वल टू बी को हम इधर लाएँ तो a/b हो गया, 12 को इधर ले जाएँ तो 30/12 हो गया। अर्थात हम देखेंगे कि 6 दूना 12 6 5 30 5/2, तो हमारा अनुपात जो आ गया a/b इज इक्वल टू 5/2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से और भी प्रश्नों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखते हैं, आइए हम लोग इस प्रश्न को लेते हैं। देखिए इसमें दिया है 6:y इज इक्वल x/y इज इक्वल टू y/z इज इक्वल टू हो तो x/y² इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हम लोग इसको देखिए सीधे अनुपात है सो बट्टा में लिख सकते हैं, x/y इज इक्वल टू y/z। अब हम लोग क्या करेंगे तिर्यक गुणा, इसका इसमें गुणा हो गया, इसका इसमें, हम ऐसा करते हैं y को y में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y² इज इक्वल टू x/z हो जाएगी ये वैल्यू। और हमको अनुपात पता करना है कि x/y इज इक्वल टू क्या होगा। तब देख रहे हैं कि x अनुपात की वैल्यू हम क्या करेंगे x लिख देंगे और अपान x² इज इक्वल टू क्या हुआ x z ही रख देंगे। यहाँ x 2x है, इसको लिख सकते हैं x गुणे x अपान x गुणे z ही, तो एक x कट गया तो बचा क्या x/z, अर्थात हमारा x/y इज इक्वल टू
x अनुपात z। यही हमारा कि आंसर्स हो जाएगा। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें दिया है कि 2a अनुपात 3b अनुपात 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। जब इसमें गुणांक लिखा हो तो इसमें जो है a अनुपात b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक ढकवा का नियम, ढकने का नियम लगाते हैं। जैसे अगर हमको ये पता करना हो कि a अनुपात b अनुपात c, तो इसका अनुपात क्या होगा, हम क्या करेंगे, b को a को ढक लेंगे और जो संख्याएं बची उनको आपस में गुणा कर लेंगे, वही a का अनुपात हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 3 12, इसका a का अनुपात होगा। b को पता करना तो b को ढक लेंगे और 2 चौक को 8 हो गया। और c का पता करना तो c को ढक लेंगे, 3 दूना 6 हो गया। यही नियम जो हमारा है ढकवा का नियम है, ढकवा का नियम। इसको ढक के हम लोग पता कर लेते। इसको अगर हम लोग देखें तो एक संख्या 2 से कट जाएगी, 2 3 6, 2 चौक को 8, 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 चौक को 8, 2 3 6। तो यह इसका अनुपात क्या बन गया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। आइए हम लोग एक नया प्रश्न लेते हैं। इसमें ये दिया है कि यदि a/3 अनुपात b/4 अनुपात c अनुपात 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो अनुपात दिया है, जो बट्टे में दिया होता है वही इस कंडीशन में इसकी वैल्यू होती। अगर इसका गुणांक होता तो हम लोग क्या करते, ढकवा का नियम लगा लेते। तो इसका मतलब सीधे से इसमें हमको कुछ नहीं करना है। a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे सीधे अगर अनुपात देखा जाए तो 3 अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाएगा। अगर हम इसको अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम देखें कि इसके वैल्यू x मानते हैं तो 3a आ जाएगा। अगर यहाँ की पूरे की वैल्यू k मान रहे हैं तो 3a 3k होगा, 4k 4k, सब के कैंसिल हो जाएगा, हमारे ही आ जाएगा। तो इसमें हम क्या होता है, जब बट्टे होता तो हम वही जो बट्टे दिया तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या दिया है कि जब हमारा 1/x लिखा है तो हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, /1, इसको /1, इसको भी /1। अगर x इज इक्वल टू कितना, 1/x इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका सीधे उल्टा हो जाएगा। अर्थात इसका उल्टा हो जाएगा 1/2 और 1/3 1/5 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या, अगर इसको गुणा करेंगे तो यहाँ बट्टे तो सीधे 2x हो जाएगा, यहाँ 3y हो जाएगा, यहाँ 5, तो यहाँ भी ढकवा का नियम लागू होगा। इस तरह इसका अनुपात लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ढकवा का नियम लगाएंगे। अर्थात अगर हम देखिए x की वैल्यू फाइंड करना है तो पहली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसके वापस में गुणा कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगी a की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू जो हमारी होगी b y ढक लेंगे। तो इसका मतलब इसमें गुणा कर लेंगे, 2 5 में 2 5 10 हो गया। अगर हम लोग c की z की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 5 जो 1/5 इसको ढक लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। तो इस तरह से जो x y z का अनुपात आएगा 15 10 6 आएगा। अगर ये किसी संख्या से कटता तो हम इसको काट देते, वही हमारा जो अनिवार्य आंसर हो जाता है, मतलब वही अनुपात होता है। इस तरह से अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।